अब आते हैं वेबलिन गुड पे। अ गुड डैट बिकम्स मोर पॉपुलर एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज। ठीक है, गिफन गुड्स में क्या था कि नॉन लग्जरियस प्रोडक्ट होता है जिसको हमें यूज़ करना ही होता है, चाहे उसकी प्राइस बढ़े चाहे कुछ भी हो, वो हमारे यूज़ में आता ही है, दैट आर गिफन गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया था हमारा राइस, पोटैटो एक्सेट्रा। अब वेबलिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका प्राइस इंक्रीज होने पर, ठीक है, वो मोर पॉपुलर हो जाते हैं। अ वेबलिन गुड इज़ अ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज ड्यू टू इट्स एक्सक्लूसिव नेचर एंड अपील एज अ स्टेटस सिंबल। प्लस हाई क्वालिटी गुड्स, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। कब इंक्रीज़ होती है? जब इनका प्राइस इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब ये या तो इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है और प्लस ये स्टेटस को, मतलब स्टेटस सिंबल होता है। ठीक है, Thus, a Babylon good has an upward sloping demand curve rather than the typical downward sloping curve. अब क्या हो गया इसमें? ये हो गया भाई कि तुम्हारी जो प्राइस बढ़ेगी वहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। वेबलिन गुड्स आर लग्जरी आइटम। अब ये क्या होते हैं गुड्स? ये लग्जरी आइटम होते हैं that connote status in society, such as cars, फाइन वाइन, सेलिब्रिटी एंडोर्स्ड परफ्यूम एंड डिज़ाइनर ज्वेलरी एक्सेट्रा। कोई मार्केट में कार आ गई, ठीक है, कोई डिज़ाइनर ज्वेलरी आ गई, ठीक है। अब भाई जिनके पास पैसा है, ठीक है, अगर ये ट्रेंड में चल गई तो ऑब्वियसली बात है कि जो भाई अमीर लोग हैं वो तो ऑब्वियसली बात है खरीदेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं वेबलिन गुड्स। ठीक है, व्हेन अ गुड इज़ प्राइस हाई कंज्यूमर जनरली अज्यूम इट टू बी ऑफ बेटर क्वालिटी। अब इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो कंज्यूमर सोचेगा कि भाई ये बेटर क्वालिटी का है, इसको हम खरीद लेते हैं। इवन व्हेन दैट इज़ नॉट द केस, मैनी कंपनी सोर्स और प्रोड्यूस देयर गुड्स इन द सेम रीजन और फैक्ट्रीज बट बिकम अ मार्केटिंग एंड अ ब्रांड आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड, ठीक है, और लेबल्ड। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स खरीदे जाते हैं चाहे वो फिर महंगे ही क्यों ना हो, क्योंकि ये स्टेटस को हमारे रिप्रेजेंट करेगा। Some are sold at premium. If the price is increased on the same good, consumer may then perceive this as improved quality and be willing to pay the higher price. चाहे उसका प्राइस बढ़ता ही जाए उसी चीज़ पे। मान लो एक कार लॉन्च हो गई, ठीक है, अब वो कार की डिमांड बढ़ती जा रही तो उसका प्राइस एकदम से बढ़ता जाएगा। अगर वो ट्रेंड में चल रही है तो लोग अपने स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली वो उसको खरीदेंगे चाहे उसका हायर प्राइस बढ़ता जाए। ठीक है, अब क्या, मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइस के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे समझ आ गया होगा कि हमारा नॉर्मल गुड क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल गुड वो गुड होता है जिसमें हमारी, एक सेकेंड, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जब हमारी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली डिमांड उसकी बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड क्या होता है? मैंने बस और कार का एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इन्फीरियर गुड वो होते हैं जिनको हम अफोर्ड कर सकते हैं। राइटिंग पे ध्यान मत देना अभी, क्योंकि कैमरा मतलब फोकस नहीं हो पा रहा है सही से, ओके, तो इसलिए सॉरी। अब ये तो था हमारे इनकम के बेसिस पे, ओके, कि हमारी इनकम बढ़ेगी घटेगी तो डिमांड में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हमारा आ गया प्राइस के बेसिस पे। प्राइस में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री वो तो आप समझ ही गए होंगे, तो जो मेन पार्ट है वो है गिवन गुड का, ठीक है, और वेबलिन गुड का। गिवन गुड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि हमारा पोटैटो हो गया, ठीक है। अब भाई इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब वेबलिन गुड क्या होते हैं? जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और जो लग्जरी नहीं होते। ये वेबलिन गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक मतलब परफ्यूम्स वगैरह हो गए, ठीक है, डिज़ाइनर ज्वेलरी हो गई, हैंडबैग्स हो गए, वॉच वगैरह हो गई एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनका जो प्राइस अगर बढ़ेगा
तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या करेगा उनके स्टेटस को। भाई जिसके पास पैसा है वो पैसा ज़रूर उड़ाएगा और वो ज़रूर खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्टेटस दिखाना है, उसको अपनी इमेज दिखानी है कि भाई मेरे पास पैसा है तो मैंने ज्वेलरी बाय कर ली, ठीक है, मैंने एक कार बाय कर ली, ठीक है। चाहे उसका प्राइस बढ़ता जाए तो दूसरा पर्सन आएगा, वो सोचेगा भाई ठीक है, ये सेकंड पर्सन है हमारा, इसने ज्वेलरी ख़रीद ली, अब वो भी चाहे इसका प्राइस बढ़ जाए तो वो भी इसको ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा। ओके, तो ये होता है हमारे पे डिफरेंस, कितने टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं और जो इकोनॉमी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, जिसकी इनकम बढ़ेगी, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑब्वियसली हमारी बढ़ जाएगी, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर लेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई, कोई भी सामान हो गया जो हम नहीं खरीद सकते थे वो हम खरीद लेंगे। इन्फीरियर गुड वो गुड होते हैं जैसे हमारी इनकम प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि बस और हमारी कार, ठीक है, हम बस में जाते थे तो हमने बस की डिमांड को डिक्रीज़ कर दिया, हमारी इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है हम कार को ख़रीद लेंगे, ठीक है। गिफ्टिंग गुड क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था कि पोटैटो है या राइस है या आपका प्याज है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो हमको मतलब यूज़ करना ही होता है। वो नॉन लग्जरी आइटम होते हैं जिसकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। वेबलन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लग्जरी आइटम होता है जिनकी प्राइस बढ़ेगी और साथ ही साथ उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ओके।